नमस्कार, एनएच तेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कंबोज भारती। जैसे ही वर्षा ऋतु का मौसम शुरू होता है, ठीक तभी लोगों का ध्यान बाढ़ लाने वाली नदियों की तरफ भी खींचा चला जाता है। आज हम बात करते हैं घग्गर नदी की। जी हाँ, घग्गर नदी, जिसे कि हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत और पाकिस्तान दो देशों में बहती है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। घग्गर नदी वैसे तो एक जीवनदायिनी नदी भी है। जब यह विकराल रूप लेती है तो भयानक बाढ़ का रूप भी है धारण कर लेती है। वैसे तो इस नदी में अनेकों बार बाढ़ आई है, लेकिन जो भयंकर और जो विकराल बाढ़ आई है वो 6 बार इस नदी में ऐसी भयंकर बाढ़ें आई हैं, जो कि 1983 में, 93 में, 95 में, 98 में, फिर 2010 में और फिर पिछले साल ही क्या है कि 2023 में इस नदी ने अपना विकराल रूप लिया था और भयंकर बाढ़ आई थी। यह नदी क्या है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, पंजाब के पटियाला, संगरूर और मानसा जिले में, हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिले में, और राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में यह बहती है। और यहाँ से होते हुए क्या है कि यह पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी पर क्या है कि एक झील और एक बांध भी है, जो कि तलवाड़ा झील के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है, और ओटू हेड और कुशल्या बांध जो कि सिरसा हरियाणा में है। अनुसार क्या है कि इस नदी को सरस्वती नदी का भी एक भाग माना जाता है, जो कि विलुप्त हो चुकी है। हालांकि यह भी मतभेद में चल रहा है। यह नदी वैसे तो जीवनदायिनी है। इस नदी के कारण क्या है कि हजारों किसानों के खेतों में फसलों को पानी उपलब्ध होता है, लेकिन जब यह अपना विकराल रूप लेती है तो यही जीवनदायिनी क्या है कि लोगों के लिए संकटदायिनी बन जाती है। हालांकि पीछे ही 2023 में जो विकराल रूप इस नदी ने लिया था, इसके कारण जो भयंकर बाढ़ आई थी, और इस बाढ़ में क्या है कि हरियाणा के सबसे ज्यादा जो जिले चपेट में आए वो फतेहाबाद और सिरसा जिले थे। यहाँ इस बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई थी। जहां से भी यह नदी निकलती है, इसके लगभग क्या है कि आसपास में जितने भी गांव हैं, आसपास के जितना भी एरिया है, इसमें लगभग 50 से 60 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं जब यह नदी अपना विकराल रूप धारण करती है। हालांकि जब भी वर्षा ऋतु का मौसम आता है, तब आसपास के जितने भी गांव इस नदी के लगते हैं, आसपास के जो गांव हैं वो अपने पूरे बंदोबस्त करने में जुट जाते हैं। और इसी के साथ ही क्या है कि सभी जिलों के, जहां जिस जिस जिले से यह नदी निकल रही है, सभी जिलों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस नदी के जो है बंदोबस्त में जुट जाते हैं, ताकि बाढ़ से ठीक समय रहते निपटा जा सके। नदियों का देश है भारत, नदियों की अपनी कहानियां हैं। ये कहानियां रोचक है, रहस्यमय हैं। नदियां हमारी सभ्यता की वाहक हैं। हरियाणा में भी एक नदी है घग्गर। यह एक बरसाती नाला है, मौसमी नदी है। हिमाचल से होकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान तक बहती है। भारत और पाकिस्तान की इकलौती मौसमी नदी है घग्गर। रहस्यों से भरी है इसकी कहानी। पंजाब और हरियाणा में इसे नाली कहते हैं। राजस्थान के बाद इसे हाकरा के नाम से जाना जाता है। दरअसल घग्गर नदी भारत और पाकिस्तान की इकलौती मौसमी नदी है। यह एक तरह से बरसाती नाला है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पहाड़ी इलाके से इसका उद्गम होता है। शिवालिक पहाड़ियों से यह नदी कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद पंजाब के मोहाली से अंबाला, पटियाला, कैथल, संगरूर, फतेहाबाद, मानसा, सिरसा, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। करीब 320 किलोमीटर लंबी घग्गर नदी की समुद्र तल से ऊंचाई 1970 मीटर है। इस नदी के साथ भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। लुप्त हो गई सरस्वती नदी से इसे जोड़ा जाता है। सरस्वती नदी पर चल रहे शोध को देखें तो घग्गर के प्रवाह वाले स्थानों पर ही कभी सरस्वती नदी बहती थी।
एक दंत कथा के अनुसार 10,000 साल पहले हिमयुग के खत्म होने पर हिमानियों से ग्लेशियर पिघलने के बाद सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी। ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए गए सरस्वती नदी के संदर्भों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि घग्गर हाकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी थी। यह सहायक नदी 5,000-3,000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी। उस समय सतलुज तथा यमुना की कुछ धाराएं सरस्वती नदी में आकर मिलती थी। इसके अतिरिक्त 2 अन्य लुप्त हुई नदियां दृष्टावती और हिरण्यवती भी सरस्वती की सहायक नदियां थीं। लगभग 1900 ईसा पूर्व तक भूगर्भी बदलाव की वजह से यमुना सतलुज ने अपना रास्ता बदल दिया। दृष्टावती नदी के 2600 ईसा पूर्व सूख जाने के कारण सरस्वती नदी भी लुप्त हो गई। खैर, घग्गर नदी हरियाणा और पंजाब के लिए जीवन दायिनी भी है और संकट दायिनी भी। इस नदी के जरिए लाखों हेक्टेयर फसल पकती है। खेत खलियानों में घग्गर के शिल्ट युक्त पानी से उपज अधिक होती है। संकट दायिनी इस नजरिए से है कि यह नदी मानसून में उफान पर आ जाती है। पिछली 2 सदियों में यह नदी करीब 17 बार कहर बरपा चुकी है। खैर, इस नदी के कई रूप हैं। हिमाचल में यह एक झरने के रूप में है। घग्गर मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से उतरती है और फिर पंजाब और हरियाणा से गुजरती है। हरियाणा से यह नदी राजस्थान में दाखिल होती है, जहां एक द्रोणी में यह तलवाड़ा झील बनाती है। इससे पहले कालका के पास नदी का एक अलग रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर नदी का पानी साफ है। मोहाली के बाद नदी का पानी काला नजर आता है। इस नदी से राजस्थान और हरियाणा में कई नहरें भी निकाली गई हैं। घग्गर नदी की कुछ उपनदियां भी हैं। हरियाणा के अंबाला जिले के छोटी पहाड़ियों वाले इलाके से सरस्वती नदी आती है, जिसका नाम सरस्वती के नाम का बिगड़ा रूप है। यह पंजाब में शनाना के पास घग्गर में मिल जाती है। सरदूलगढ़ के पास सतलुज नदी की एक छोटी सी धार घग्गर में मिला करती थी, लेकिन अब यह धार सूख चुकी है। इसी तरह से चौतंग नदी सूरतगढ़ के पास घग्गर में मिलती है। घग्गर नदी की चौड़ाई देखकर लगता है कि यह नदी कभी बहुत ज्यादा बड़ी रही है। संभव है कि यह करीब 10,000 साल पहले पिछले हिमयुग के खत्म होने पर हिमालय की कुछ बड़ी हिमानियों के पिघलने से हुआ हो। संभव है कि उन दिनों में यह आगे तक जाकर कच्छ के रण में खाली होती हो। समय के साथ इस नदी को पानी देने वाली उपनदियां सिंधु नदी और यमुना नदी को भी पानी देने लगी, जिससे घग्गर सूखने लगी। तो दोस्तों, यह थी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान तक बहने वाली मौसमी नदी घग्गर की बाकमाल कहानी।